एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज हमने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वगैरह। तो पढ़ा क्या था हमने रिसोर्सेज में, किन सबस्टांसेस को हम रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, वांट्स और ग्रीड, उन सबस्टांसेस को हम रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब वो चीज़ें, वो सबस्टांसेस जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें इजीली अवेलेबल होती हैं, और वो चीज़ें जिनसे हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज हमारी लाइफ के लिए और हमारी गुड क्वालिटी लाइफ, गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, जिसकी वजह से लोग जो हैं रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे अलार्मिंग रेट पे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट जिसका नतीजा ये है कि हमें 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और वो मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड है इकोलॉजिकल क्राइसिस, और थर्ड है एक्युमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। अब देखिए, पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास डिप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नेशंस जो हैं आज एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब उनके पास रिसोर्सेज थे तो उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया, तब वो ऐसे अर्ज पे आए हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल जो है वो ख़त्म होने को आए हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से नेशंस जो है वो आज की डेट में जो है एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगेन रिसोर्सेज के ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से आज नई नई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं, जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन लेयर, वो जो है ओजोन डिप्लीशन, ऐसी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ रही हैं। थर्ड है हमारा एक्युमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। देखिए, सोसाइटी में रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो रिच और पुअर में डिवाइड हो गई है। मतलब ये है कि रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज और रेशनल यूज में वे करना, एक रैशनल वे में यूज करना जो है वो सिर्फ रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग हैज बीन अ वेरी वेरी judicious way of using the resources। अब हमारे पास है कि हमने तो पढ़ा कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। वाई वी नीड, हमें रिसोर्स प्लान की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, रिसोर्सेज को प्लान करना जो है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, या कुछ रिसोर्सेज के यूज़ करने से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पल्यूट हो रहा है, और यही कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी सोसाइटी में इक्वली डिवाइडेड नहीं है। इनके अलावा 2 ऐसी चीज़ें और हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि जिनके लिए रिसोर्स प्लानिंग करना जो है वो ज़रूरी है। अब वो क्या है, चलिए हम देखते हैं। नीड फॉर
रिसोर्स प्लानिंग। तो पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज may leads to low economic growth। मतलब ये देखिए, हर एक किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होते हैं रिसोर्सेज। अगर एक कंट्री के एक नेशन के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पे क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो अगर ये रिसोर्सेज जो है वो किसी जगह पे किसी नेशन में डिप्लीट हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उस कंट्री का जो इकोनॉमी है वो डाउन जा सकती है। सेकंड है हमारा फ्यूचर जनरेशन नीड्स रिसोर्सेज टू मेंटेन गुड क्वालिटी लाइफ। देखिए, जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, उनको भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़नी है, उनको भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका जुडिशियस यूज़ करेंगे, इनको एक रैशनल वे में यूज़ करेंगे, इनका एक सस्टेनेबल वे में यूज़ करेंगे, तो हम इन रिसोर्सेज को जो है वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी कंजर्व कर सकते हैं, ताकि जैसे हम इन रिसोर्सेज से अपनी नीड्स फुलफिल करते हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, हमारी जो कमिंग जनरेशन्स हैं, वो भी अपनी नीड्स, अपने जो ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये था नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। अब हैं कुछ स्टेप्स। अब वो स्टेप्स क्या हैं? वो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। Second one is evolving a plan structure. And the last one is matching the plan with overall national development program. Plan. नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब देखिए, रिसोर्सेज मतलब प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमने अभी पढ़ा। अब क्या स्टेप्स है? अब देखिए, रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप है कि कहाँ पे किन एरियाज़ में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, उसके बाद एक प्लान, ये डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर प्लान जो है आपने वो प्रिपेयर करना है, और उसके बाद वो जो प्लान है, अपना प्लान जो आपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना है। अब देखिए, पहला हमने कहा कि आइडेंटिफाई करने हैं कि किन किन एरियाज़ में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। पहला हम क्या करते हैं? पहला हम उस एरिया का सर्वे करते हैं जहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है रिसोर्सेज की। जब हम सर्वे करते हैं फिर हम मैपिंग करते हैं, मतलब प्रॉपर मैपिंग होना चाहिए। प्रॉपर मैपिंग होने के बाद वहाँ पे एनालाइज करते हैं हम। अब वो एनालाइज किन चीज़ों का करते हैं? मतलब रिसोर्सेज की क्वालिटी एंड क्वांटिटी का जो है हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या है? देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम लोग एनालाइज कर लेते हैं मतलब वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का, ठीक है,
उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और स्टेप्स जो हैं जो कि रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो है कि हमें क्या करना है, एक वो स्ट्रक्चर प्लानिंग जो है, वो प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ता है। अब एक और पॉइंट है, देखिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि जब भी हमें कोई रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसको एक्सेस करना होता है, तो हम बिना टेक्नोलॉजी के वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर डूइंग दिस हमें क्या करना चाहिए कि वी मस्ट डायरेक्ट रिसोर्सेज इन एप्रोप्रिएट मैनर। वही जो हमने कहा कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है हमें रिसोर्सेज करना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो रिच और पुअर में डिवाइड नहीं हो। हमने अभी बात की टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी के बिना हम रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब इस लाइन को मैं जस्टिफाई करूंगी। देखिए हमें पता है कि टेक्नोलॉजी के बिना हम रिसोर्सेज को ना ही यूज़ कर सकते हैं और ना ही डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने कॉलोनियलाइजेशन के टाइम पे भी सीखी है। हमने ये सीखा, हमने ये पढ़ा कि देखिए इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत सारे थे, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास उन रिसोर्सेज को डेवलप करके यूज़ करने की टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज नहीं थी। वो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने उन टेक्निक्स, उन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए रिसोर्सेज को डेवलप किया और उनका बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर दिया। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें आज के टाइम में अब जो है हमें जितना हमसे हो सकेगा बेसिक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हमें रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व करना है। अब देखिए बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने आप कह सकते हैं एक कोटेशन दिया था, आप कह सकते हैं कि एक आइडिया, ये एक ओपिनियन दिया था। उन्होंने कहा था कि देयर इज enough for everybody's need but not for anyone's greed। ये कहा था महात्मा गांधी ने। अब उनके कहने का मतलब क्या था? उनके कहने का मतलब था कि अगर हम रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करें तो दे आर सफिशिएंट फॉर अस, बट अगर हम लालच के हिसाब से इनको यूज़ करें तो किसी एक इंसान के लिए भी ये रिसोर्सेज जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है। महात्मा गांधी ने एक और ओपिनियन दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट काज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। पहले जब ये टेक्निक्स, ये नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो इंसान को जितने रिसोर्सेज ज़रूरत होती थी वो उतने ही नेचर से एक्सट्रैक्ट करता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो मॉडर्न टेक्निक्स जैसे जैसे इवॉल्व होती गई तो हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। मतलब मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जिस तरह से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो एक सवाल जो है वो हमारे सामने आ रहा है कि अगर इसी तरह से हम इन रिसोर्सेज को इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता रहे, इनको जो है हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा जो है एक स्पीडिंग रेट पे या अलार्मिंग रेट पे इनको यूज़ करें तो क्या ये लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकते हैं? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अपने आने वाले जो है वीडियोज़ में पढ़ेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।